वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट पसूरी। थोड़ा सा गैप आ गया था बट वी आर बैक। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई नीड 5 seconds ऑफ साइलेंस फ्रॉम यू टू, जो कि तुम लोग ऑलरेडी खामोश हो, फॉर ओवर द फेडरर्स रिटायरमेंट विच इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर द एथलीट जो है कम्युनिटी। 5 सेकंड खामोश। देखिए आपको पता है कि हम क्योंकि इतने सारे शो इस चैनल पे क्यों हो रहे हैं कि जिसको जो पसंद है वो आ जाए जी। हाँ, तो इसीलिए इस शो के अंदर भी ये है कि फेडरर के फैंस जो हैं वो इनके साथ बात रिलेट कर करें। सकते हैं। भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ा इसलिए सारा इंट्रोडक्शन बड़ा गरक करा दिया हमने। 5 सेकंड के बाद कहने था मेरे साथ है अली आफ्ताब सिंह। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है। और मेरे साथ हमारे गेस्ट हैं मशहूर ज़माना, जो अभी तक ये पूछते हैं ना लोग ए कौन है, तो मैं दसते हैं रेहान है। कैसे हो रेहान? मुझे बस बहुत अफसोस है ना? बचपन में इनका नाम कुछ और रखा गया था, फिर घर में लड़ाई हुई फिर फाइनल हुआ कि चल रेहान, ये इनका इंट्रोडक्शन है। रेहान लुक्स वेरी परेशान एंड ऑफ कोर्स फेडरर के जाने पे मतलब रिटायरमेंट, अल्लाह माफ करे, रिटायरमेंट पे अफसोस तो है सारों को इस टाइम पर। तुमने उसको बेचारे को बहुत ही करवा दी है। टिप भी देता हूं नहीं, अल्लाह माफ करे ऐसा कभी ना हो। 41 साल की उम्र तक वो बंदा प्रोफेशनल टेनिस खेला है, मतलब मियादाद टाइप रिकॉर्ड है उसका। अब इसमें अफसोस करने वाली क्या बात है? उसको सेलिब्रेट करो। 80 जेड़ा ना कोई 25-26 साल ओदे इच इन्वेस्ट कीते ने सर। 80 रातें जागे हैं यूएस ओपन के लिए, तो रात जागनी पड़ती थी उसको देखने के लिए। इट्स जस्ट ऐसा प्लेयर नहीं आने वाला। ठीक है जी, अच्छा जी, सो मूविंग ऑन, ऐसा प्लेयर नहीं आने वाला। मैं दुआ करता हूं कि मेरे से कोई ना पूछे कि फेडरर का टेनिस पे क्या इंपैक्ट है, क्योंकि मैं ऐसी बात करूंगा कि उसके बाद नहीं वो आप यहाँ पे इस शो में नहीं कर सकते। वो फिर कदी सही हम करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज गोना प्ले फॉर द वन लास्ट टाइम एट द एटीपी टूर, तो वो जरूर देखिएगा। अब हम आ जाते हैं जो हम हादसाती तौर पे एशिया कप में हार गए। मुझे पता है आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं बहुत ही कुछ चवल तरीन सवाल उठा के लेकर आऊंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। पहला सवाल ही मैंने तुमसे ये कहना है, चूंकि फेडरर भी है ना एवरीथिंग एल्स, फेडरर या Lara when it comes to artistic players? Choose one. That is a horrible question I to know. ask. Yeah. That's why I asked. Federer for me. Federer for me. For you? कुछ कह दो तुम तो मास्टर हो इस चीज के। Lara Federer. यार मैं तो ऐसे आपस की बात हूँ, जितने आप लोग लारा लवर्स हो ना, मतलब जाहिर है मैं भी बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। मैं मुझे हमेशा से पसंद रही है जरा बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं एफर्टलेस टाइप प्लेइंग। तो मतलब मैं तो रिकॉर्ड के पीछे भी नहीं जाता, मेरी तरफ से तो मार्क बहुत ऊपर है। नहीं वो तो मुझे भी बहुत पसंद है वैसे मार्क को। वो जो लारे की गिरें खुलती थी ना, वो देख के लगता था ये बहुत अरसा नहीं चलेगा, इतनी मेहनत। Art, bro, art. Can I explain why Federer over Lara? So if you ask me in my lifetime, अगर मैंने 3 स्पोर्ट्समैन लिखने हो जिनको मैं देख के मैंने कहा था कि you will never see anything like this again or before them. Lara in cricket, because जो अली ने बात की कि वो जो गिरा खुल रही है और वो जो शॉट मार रहा है और वो everything, it's very unnatural. But जब वो actually बॉल को मीट करता है तो आप कहते हो यार इसके लिए कितना आसान है। ठीक है, बैक हैंड आपने सिंगल हैंडेड बैक हैंड 1000 टेनिस प्लेयर का देखा होगा। Yes, of course. ठीक है, लेकिन आपने बेस टाइम के इतने पीछे से बंदा भाग रहा है, ना उसको पसीना आ रहा है, ठीक है, ना उसकी चीखें निकल रही ना हैं, उसकी चीख निकल रही है, वो आराम से मार रहा है और वो विनर लग रहा है। ठीक है, effortless. तो फेडरर एंड द ओरिजिनल रोनाल्डो, ब्राजीलियन जो था, बिकॉज मैंने फुटबॉल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आप जितनी मर्जी बात करें, जिडान, ये वो जो चीज़ें वो करते हैं ना, वो सब जो मिलके करते हैं, वो अकेला बंदा 19-20 साल की उम्र में कर रहा था, उसकी नी इंजरी ना होती तो ही प्रॉब्ली वुड हैव बीन ग्रेटर। सो फॉर मी लाइक एस्थेटिकली प्लीजिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स इन द वर्ल्ड, अगर आप मुझसे पूछें तो टॉप 4 वुड बी, नंबर 1 वुड बी फेडरर, नंबर 2 वुड बी रोनाल्डो द ओरिजिनल वन, देन इट वुड बी लारा, एंड देन इट वुड बी सेरेना विलियम्स। ओह वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। आप कुछ कहेंगे? नहीं खामोशी से, हम इसको खामोशी से एडमिट करते हैं। अच्छा, सो अब एक और सवाल की तरफ मैं आ जाती हूँ। नसीम शाह की जो बॉलिंग थी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ दैट मैच। बेशक हम लोग हार गए थे। नसीम शाह की जो वो विकेट थी, जो इन स्विंग आ रही थी, उठा जाके लगी है, देन दैट मास्टर बॉल बाय हारिस रऊफ, ठीक है, जो उनकी वो विकेट थी।
हमें ना वो एक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि हमारे लिए मोहम्मद आसिफ एंड वसीम अकरम वो जो एक हमारा बेंचमार्क है ना, वो हमेशा रहता है। और सारों ने कहा कि उधर को भी क्रॉस कर गई हैं दोनों बॉयज़ ये जो हैं। डू यू थिंक if I give you a comparison of Naseem, Haris, Wasim and Asif over this, how would you rate as compared to the ball that was वसीम thrown? अकरम एंड मोहम्मद आसिफ वर आर्टिस्ट्स, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट को, हाउ डू एक्सप्लेन दिस, यू कैन नॉट कंपेयर आर्टिस्ट और मैकेनिक का। हाँ, एंड सेकेंडली द अदर थिंग इज यू कैन नॉट कंपेयर अ हेवी मेटल बैंड टू अ कवाली, ठीक है। फॉर मी आसिफ एंड वसीम अकरम वर कवालीज, ठीक है, एंड हारिस रऊफ एंड नसीम शाह आर द बेस्ट हेवी मेटल बैंड्स, बिकॉज लाइक नसीम हैज़ अ वेरी प्रॉपर रन अप एंड ऑल, बट वो जो सारी फीलिंग है, वो जो when you watch him run in, when you watch Haris run in, it is, and like similar to Shoaib Akhtar or Waqar Younis, it's a very heavy metal feeling ke you feel their anger, you feel their anguish, you feel that everything that is unjust in your life इसकी एक बॉल से वो निकल जाएगा। तो they are proper Pakistani fast bowlers, but वसीम अकरम एंड आसिफ आई फील वो आर्टिस्टिक है, वो थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा टेस्ट की डेवलपमेंट और थोड़ा प्यार और थोड़ी मोहब्बत, उस तरह के अल्फाज उनके लिए, ये दिस इज मोर रॉ, बहुत रॉ है, Yeah, यंग and, एंड ऑल दैट। अच्छा, तो अब हम इस पे आ जाते हैं कि एज एवरीवन सेज कैचेस विन मैचेस, एंड जहाँ पे शादू का मैं जिक्र करूँगी, एंड शादू ऑल्सो अपोलोजाइज एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, प्रेशर गेम्स है ये वो, बट डोंट यू थिंक वी रियली नीड टू वर्क ऑन दीज लाइन्स बिकॉज श्रीलंकन फील्डिंग वाज आउटस्टैंडिंग इन द फाइनल। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ठीक है, जिधर भी कैमरा आते हैं प्लीज इधर एडिट कर देना, तीनों में दिखाना। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मैंने शादाब की ट्वीट नहीं की, ठीक है, once again वो जो ट्वीट की है वो शादाब ने खुद की है, ठीक है। अगर वो अपोलोजेटिक है तो ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक। He also apologized, Rizwan also apologized कि जी मैंने बहुत ज़्यादा बॉलें खा ली थी, मैं थोड़ा स्लो खेला था, या लेकिन जो भी शादाब था। ने तो अपनी ट्वीट खुद की है, बाकियों का मुझे पता नहीं। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप देखें, देयर इज नो क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जॉन्टी रोड्स हु एवरीवन कंसीडर्स द ग्रेटेस्ट फील्डर एवर, ठीक है, देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट हु हैज नॉट ड्रॉप्ड अ कैच, of course. ठीक है। जब वो स्कायर हवा में जाता है ना, आई एम टेलिंग यू मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान वुड हैव वांटेड शादाब टू बी अंडर इट। ड्रॉप हो गया फाइन, दी ओनली कंसर्न इज कि जब उसको बॉल लगी है शुरू के ओवर्स में और अगर कंकशन का मसला था, तो आई थिंक उस केस के अंदर फिजियो और टीम डॉक्टर को स्टेप इन करना चाहिए और कहना चाहिए कि यार मे बी देयर इज अ कंकशन, मे बी देयर इज एन इशू, सिट दिस वन आउट, ठीक है। प्लेयर ऑब्वियसली यही चाहेगा मेरे मुल्क के लिए, मेरा मुल्क सबसे पहले, वो मेरा टुट्टा भज्जा भी खेलने के लिए तैयार हो जाता सारे प्लेयर ऐसे ही होते हाँ, हैं। हाँ। उस पे आई थिंक थोड़ी सी जो अथॉरिटी है वो डॉक्टर की और फिजियो की होनी चाहिए। दैट इज जस्ट माय 2 सेंट्स ऑन दिस एंड पीपल माइट डिसएग्री विद दिस। हाँ नहीं, मेरा भी यही ख्याल है। एक तो 2 सेंट्स क्या, बस उनकी अथॉरिटी पूरी होनी चाहिए, बस वो जो कह रहे डॉक्टर जो कह दे या मतलब। और दूसरा, लेकिन यहाँ पे ना मैं अब बीच में अब आना चाहता हूँ जी आ जाए, मैं तो इंतजार कर रही थी। और वो ये है, खुदा की कसम मैच हारने का दुख नहीं है, ठीक है। और फिर वही बात है, मैच आप ये अश्योर कर ही नहीं सकते कि आप मैच जीतोगे, कोई भी मैच हो, ठीक है। आप AB डिविलियर्स को ले आओ और आप बॉलिंग मशीन लगा दो, ठीक है, और उसे कहो कि सेम पेस पे आएगी बॉल, इस जगह पे ठप्पा पड़ेगा, ये करेगी, वो 10 बॉलों पे 10 छक्के नहीं मार सकता, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द आप जितनी मर्जी आप प्लानिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्ट्रेटजी बना लो, एट द एंड ऑफ द डे हवाई काम है, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह गाने वाला कहता है कि बेसिकली तो साडा हवा दा काम है ना, हवा सी किन्नी पास करनी है लंग्स तो ते वो सुर निकलेगा, तो वो हवा वाला काम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मैच का तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जो एक चीज जिस पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए वो है स्ट्रेटजी। उसकी वजह ये कि स्ट्रेटजी आप ठीक बना सकते हो या गलत बना सकते हो। मैच तो आप ठीक स्ट्रेटजी के साथ भी हारोगे, पहली बात अगले भी खेडन आए ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूजे गल है कि उन्हां दी भी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली चीज, 2 बंदे अगर पाकिस्तान की बैटिंग साइड से इस मैच के हारने के जिम्मेदार नहीं है तो वो हैं फखर और बाबर, क्योंकि वो तो आउट हो गए। असल तो मसला उनका है जो खड़े रहे और एंड में 50 स्कोर करना था। जी, वो जो एक खड़े रहे थे ना, और एक नहीं सारे। देखें, अगर ये बात मैं शो पे करूंगा तो लोग काफी, आई मीन
थोड़ी मुझे शायद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं होती मेरी नज़र में कभी भी अगर आप किसी से कैच छूट जाए, किसी प्लेयर को पहली बॉल पे आउट हो जाए, कोई एज लग जाए, कोई आपका एक दिन वो टॉप एज पे छक्का हो रहा है, एक दिन पे टॉप एज पे आपका कीपर कैच पकड़ रहा है, वो लक की बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से आप मैचेस जीतेंगे, तो आप नहीं जीतेंगे, ठीक है। अगर आपका 60 से 70 स्कोर है 10 ओवरों बाद, हाँ. और आप एक्सपेक्ट करते हैं आखिरी 10 ओवरों में हर मैच में आप 110 120 करेंगे, मतलब वही मिडिल ऑर्डर पे जो आपका प्रेशर आ जाता है कि जी वो परफॉर्म नहीं अच्छा करते। मैं बाय द वे लोग अक्सर बात करते हैं एबी डिविलियर्स, पोलार्ड, आंड्रे रसल, ये वो 60 प्लस स्कोर T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर कितनी दफ़ा चेस हुआ है आप बताएं मुझे? मार के 5 दफ़ा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर ये आएगा, ये हर बॉल पे छक्का मार देगा, ये हो ही नहीं सकता। फिर आप कह रहे हैं, फिर मारा है तो आउट भी ना हो। दूसरी हिपोक्रेसी का आप लेवल चेक करें। हिपोक्रेसी का लेवल ये है कि एक साइड पे आप कह रहे हैं वो आएंगे मारेंगे, दूसरी साइड पे आप ये क्या कह रहे हैं, इसकी एवरेज बहुत कम है। अगर उसने अपनी एवरेज बचानी हो तो वो क्या करे, खुशदिल हो, आसिफ हो, वो क्या करें, वो 1-2 बॉल इधर निकालें, 1-2 छक्के मारे, आराम से आप कहें यार क्या कमाल, नॉट आउट गया, नॉट आउट गया, एवरेज इसकी बहुत अच्छी है। दैट डजंट हैपन। दूसरी चीज़ मैं सारे व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि जिस प्लेयर का एंट्री पॉइंट लास्ट 4 ओवरों में हो ना, उसकी पूरी दुनिया में आसिफ अली हो, खुशदिल हो, ट्रे रस हो, एबी डिविलियर्स आखिरी 4 ओवरों में बैटिंग करने हो, तो उसकी एवरेज जो होती है ना रफली बिटवीन 12 and 20 रन होती है। सही उस मोमेंट पे आपने बॉल्स पर बाउंड्री, सिक्सेस पर बॉल देखना है। एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड कि मतलब रिजवान बेशक खड़े हुए थे, वो 1-2 कर रहे हैं तो अगला बंदा तो बैट उठा रहा था। यहाँ मैं आपको एक नहीं, और बात मुझे ये बताऊं। कोई समझा दे, रिजवान की जो इनिंग्स थी, ठीक है, मैं रिजवान को इंडिविजुअली ब्लेम नहीं करता, ऑफ कोर्स नो, इट्स नॉट द ब्लेम, ठीक है, मुझे कोई ये समझा दे ये क्या स्ट्रेटजी है। हाँ नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इधर किसी प्लेयर की नीयत पे शक करने नहीं बैठे, उसकी वजह ये है कि उनको क्या मिलना है हार के, वो बात नहीं है। लेकिन एक मैं यहाँ पे ये कोई 90s स्टोरी है। ग्लोरी ब्रो। अच्छा सो मसला ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ पे आप मुझे पता है मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कह दूँ अपनी बात, वो ये है कि एक मसला तो स्ट्रेटजी का तो है ही है, और उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की हमेशा ये जो प्लानिंग शेलिंग स्ट्रेटजी होती है, ये सारे वो जो सीनियर प्लेयर करते हैं, और वो सीनियर प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं। और यहाँ पे मतलब सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, ये असल में तो इस मुल्क ने अगर कभी कुछ बेहतर करना है तो ये जो हमारे 50+ वाले लोग हैं इनको फौत होना पड़ेगा, ठीक है। और आई एम सॉरी इफ यू आर वाचिंग इट बट यू हैव टू डाई, because there is a lot of poison going on। अल्लाह सबको लंबी जिंदगी हाँ, वो नहीं देखिए उसमें उनका कसूर नहीं है, मैं अली आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, उसमें उनका कसूर नहीं है। देखें एक बंदे की अगर भरी जवानी जियाउल हक के दौर में आ गई है तो वो तो चला गया ना बेचारा। अली इसमें सिंपल बात ये है, मैं इसको हमेशा इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जो डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशन है ना, जब उसका डेटा आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे ना, तो आप आज से 40 साल बाद जब देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ बिग अ डिफरेंस इट क्रिएटेड, ठीक है। 2005-6 से पहले तो फेसबुक था ही नहीं, ठीक है, ट्विटर जो है उसके बाद आता है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने वालिद साहब को ये समझा रहा हूँ कि फेसबुक के डीएम्स कैसे चेक करते हैं ये वो, ठीक है, फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही इसी उम्र का बंदा मेरी कंट्री रन करेगा और ये मुझे सही सलाह देगा, व्हेन दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, तो वो उस बंदे की बेवकूफ़ी नहीं है, वो आपकी बेवकूफ़ी है। To expect that, वही जिस तरह इस उन टाइम पे बेचारों का क्या है, अब ये वही हिसाब है ना कि अक्सर लोग ये बात करते हैं, मुझे अक्सर ये सुनने को मिला है कि अगर इफ़ अ गर्ल इज़ ड्राइविंग अ कार तो देयर इज़ एन इशू। मेरा ये सवाल होता है कि मेरी बहन ने और मैंने दोनों सेम घर में पले बढ़े, मैंने 13 साल की उम्र में गाड़ी चलाना शुरू कर दी, उसने 20 साल की उम्र शुरू की, ठीक है, उसका 4 साल का एक्सपीरियंस और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस, और फर्क उससे तो होगा ना। पहले 6 साल की उम्र में आप साइकिल लेके छप्पड़ में निकल जाते थे जो वो नहीं लेके जाते थे। एग्जैक्टली लड़कियों का तो नहीं इतना वो सो होता ना। आपको अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी चीजें तो वो आपकी गलती है। बिल्कुल। तो वो जो एक वो इस आई एम सॉरी, दूसरा इसमें जो मैं वो ऐड करना चाहूँगा वो बात जिसमें मैं पहले आने लगा था कि वो ठीक है, एक तरफ तो हो गई स्ट्रेटजी,
दूसरी तरफ हो गई एबिलिटी कैपेबिलिटी, ठीक है। और फिर वही बात मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, मतलब रिजवान इज़ अ वर्ल्ड क्लास एथलीट, ठीक है। और एथलीट सारी ज़िंदगी अपने आप को इम्प्रूव ही करता जाता है और वो भी करता जाएगा, और उससे ज़्यादा सिक्योर जगह टीम में किसी की नहीं है, बाबर की भी नहीं है। कोई बंदा कह ही नहीं रहा कि रिजवान को आपने वो बाबर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उसकी वो पोजीशन चेंज की मसला, जाए, उसको फारिग कराया जाए। असल चीज़ ये है, सिंपल सी चीज़ है, वर्ल्ड कप तक गुड फॉर हिम, गुड फॉर अस, वो अपनी ड्राइव बना ले, नहीं बनाएगा उसको नीचे लेके जाएं, वरना ऊपर वो यही करेगा। अली लेकिन वो देखें, सिंपल बात ये मेरी नज़र में सिंपल है। अब लोग इसको जिस तरह मर्जी लें, आप इसको टेक्निकली पॉइंट सारी आगे बात काट रहा हूँ, सिर्फ हमसे ये हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, दूसरी टीमें स्ट्रेटजी नहीं बनाती, बाकियों को नहीं पता लग गया यार कहाँ भाई weak है। सिंपल बात ये है, श्रीलंका won this tournament. India had more star names. Pakistan had more star names. Even Afghanistan had more Had star more names. star names. Tactically, the most superior team in this tournament was Sri Lanka. श्रीलंका, because ठीक है? from where they started off और जहां तक वो पहुंचे माहो आप ये देखें कि उन्होंने जिस तरह राजा पक्सा को यूज किया है। yes. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राजा पक्सा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट। आपने नवाज को एक ओवर दिया नवाज फाइनल को में यार। ये मैं इसी पॉइंट पे आने लगी थी कि व्हाट वाज द स्ट्रेटजी। मैं बताता हूँ क्या स्ट्रेटजी है। ये वो जो 150 साल पुरानी सोच है ना कि खब्बा ही है, खब्बे नू मार दे। अबे यार आप ट्राई तो करते हैं। नहीं ट्राई ना करो भाई, खुदा के लिए एक इतना सा लैपटॉप आता है वो खोलो, Stats देख लो। उसके ऊपर जाके ना आपके पास इतनी रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स होनी चाहिए कि आप ये देख सको कि इसका मैचअप किसके खिलाफ खराब है। देखें राजा पक्सा ऑफ स्पिन, आउट ऑफ ऑल द स्पिन्स वो ऑफ स्पिन सबसे अच्छी खेलता है। आपने इफ्तिखार को 3 ओवर दिए, चले 2 ओवर दे देते, मुझे बिल्कुल सेंस समझ आती है कि वो बॉल बाहर निकाल रहा है, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग हिम आउट। 2 ओवर के बाद तीसरे ओवर की क्या जरूरत थी? या शादाब के जब 2 ओवर हो गए थे, शादाब को ब्रेक देके उधर नवाज ले आते। ये जो वो होती है ना सोच के, यार ये ट्रेडिशनल सोच के ऐसे ही है, ठीक है, मैं कैच छड़िया एनजीए ते एनजीए, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। और आप ये देखें ना कि श्रीलंका की शुरू में विकेट्स गिरती जा रही थी, लेकिन वो अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड में ही थे। यार राजा पक्सा सबसे ने बड़ी तो डिफरेंस इस्तेमाल क्या किया है? है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अगर आप ऑन पेपर श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम उठा के देखें, आपने एबिलिटी की बात की, आपकी टीम में ज़्यादा एबिलिटी है। हमने पिछले शो में बात की थी। उनका जो अप्रोच है ना वो ये थी कि 110 पे 10 आउट हो जाएं, 130 पे 6 आउट हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हमने करना है एम 155 का, भावें हम 110 पे आउट हो जाए। से ये बड़ा पुरानी बीमारी है। होता ये था पाकिस्तान में हमेशा से, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अगर 40 ओवरों में 240 करके ऑल आउट हो गया ना, तो हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि यार ये तो बड़ा बुरा खेले हैं। अच्छा 250 ओवरों में 240 किया तो सब खुश हैं कि यार पूरे ओवर गुजारे हैं, बड़ा टाइम। हमें ना कि पूरे ओवर्स खेलने का बहुत जुनून है कि यार आखिरी बॉल तक करना अच्छा चाहते इसमें वो पिछली बारी जीत बहार में सबसे शर्मिंदगी की बात ये थी कि मेरे ख्याल में हम ऑल आउट तो फिर भी नहीं हुए। नहीं हुए। और दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको एक बताता हूँ, लोगों ने बड़ा कहा कि पाकिस्तान हारा आखिरी 5 ओवरों में, 4 ओवरों में, 5-4 ओवरों में। उन्होंने 53 किया था, आपने 47, 6 रन का डिफरेंस था। आप हारे हैं 7वें से 10वें ओवर में, 10वें से 15वें ओवर, ठीक है। दूसरा माहो, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस दिन बात की थी, हमने कमेंट्री की बात कर रहे थे, स्काई स्पोर्ट्स की टीम क्यों अच्छी है। स्काई स्पोर्ट्स की टेस्ट की कमेंट्री टीम इज डिफरेंट फ्रॉम देयर वनडे कमेंट्री टीम, इज डिफरेंट फ्रॉम देयर T20 कमेंट्री टीम। देयर इज मोर टू ऐड। ठीक है, वो नहीं पूछेंगे हाँ एक टेस्ट रिटायर्ड क्रिकेटर से जो 10 साल पहले रिटायर हो गया है कि T20 कैसे खेलनी चाहिए। स्यापा पे आया कि जैसे ही इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स हु वांट टू मेक अ कमबैक इन द टीम, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गोना नेम देम, और आप लोगों को पता है वो कौन है, वो बिल्कुल गड्ढोयों की तरह ना बाहर आ जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं आपकी दोस्तियां आपको लेके बैठ गई हैं, आपको ये लेके बैठ गया है, मैं तो पहले ही कहता था इनको ये चीज़ जो है सूट नहीं करेगी, मतलब। और उसी के अंदर भी हैव प्लेयर्स लाइक आजम। देखो माओ, मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, आंसर दिस। यू रैंडमली गो टू अ रैंडम पर्सन इन पाकिस्तान हु डजंट वॉच एनी क्रिकेट, उससे आप पूछना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मसला क्या है, सब आपको पर्चियां ने यस दोस्तियां नहीं मान देंगे। नो दोस्तियां, एग्जैक्टली। अब ये क्या है, ये इजी नैरेटिव है। हाँ ठीक है, जब किसी को कुछ समझ नहीं ना आ रही होती तो वो इजी नैरेटिव ले लेता है। ये आपके कमेंट्री से लेके आपके जो, अगर आप स्टैट्स डेटा छोड़ दो, स्टैट्स छोड़ दो, टेक्निक पे बात कर लो यार, ठीक है।
अब किसी ने रिसेंटली एक बात की कि जी खुशदिल शाह और आसिफ अली को अगर आप ऑफ स्टम्प के बाहर बॉल कराएं तो स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, आपने टेक्निकल बात कर दी। अब आपको ये पता है कि आखिरी 4 ओवर में कितने लोग वो बॉल कर सकते हैं दुनिया में? गिने चुने 4-5 वन। अब वो 4-5 हर मैच में तो नहीं मिलने ना आपको, एग्जैक्टली। ठीक है। और वो 4-5 हर मैच में मिल भी गए तो हो सकता है गेंद पे वो छक्का मार ही दे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एनालाइज करना है व्हाट इज बेस्ट फॉर द टीम। इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर, इट इज अ टीम स्पोर्ट। या T20 क्रिकेट इज मोर अ टीम स्पोर्ट देन वनडेज और टेस्ट मैच। क्योंकि उसमें इंडिविजुअली हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। देखो 10 करनी है, मैं 20 अभी तो मैं करनी बता है। रहा हूँ, मुझे अगर कोई आज ये कहे ना कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डीन जोन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच था, उसने कहा कि जी आखिरी बॉल पे आपने भागना है रन आउट होने तक। एक हम मैच भी ऐसे जीते 2 रन से जिसमें एग्जैक्टली यही हुआ। अच्छा, अब वो कोई बंदा बाहर आके देखे ना, स्टैट देखेगा कि यार ये आउट हो गया, इसका तो एवरेज ही 14 की है, इन्हें तो कर दो टीम तो बाहर। दूसरी साइड मैं देखूंगा यार ये आखिरी बॉल पे टीम के लिए रन आउट हुआ, हु वुड आई पिक? टीम के लिए। जो टीम के लिए। या Why would I be an idiot to pick someone who's selfish? एग्जैक्टली। ठीक है, इसीलिए जब आपने टीम को सेस करना है, जब आप डेटा एनालाइज कर रहे हो तो प्लीज रिलेटिव डेटा एनालाइज किया करें। ये ओवरऑल डेटा क्रिक इन्फो से निकाल के जो पहली उसकी शीट आती है कि जी फलाने ਦਾ ਇੰਨਾ स्ट्राइक रेट है, ਇੰਨਾ स्ट्राइक रेट है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ तो आगे कॉन्टेक्स्ट नहीं ਤੇ आते। रिलेटिविटी तो देख लो। हाँ। अब कहने का मकसद ये है कि फखर जमान को सारे कह रहे हैं एशिया कप में फ्लॉप हुआ, ठीक है। फखर जमान अगर आप सेना कंट्रीज़ के अंदर विच इज़ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के अंदर आप देखेंगे तो ही इज़ प्रॉब्ली योर बेस्ट बेट एज अ टॉप 3 प्लेयर, ठीक है। 1 2 अगर एक ग्राउंड फॉर एग्जांपल रावलपिंडी इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यू इन पाकिस्तान, ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रावलपिंडी में पार जो स्ट्राइक रेट है वो ओपनर का 150 हो, कोई 140 पे स्कोर कर रहा हो, जब आप ओवरऑल स्टैट्स देखें आप कहेंगे 140 क्या कमाल खेल रहा है, लेकिन जब रिलेटिवली असेस करेंगे तो आप कहेंगे यार इधर 10 रन काटे। सिमिलरली अगर आप एशियन कंडीशन में देख रहे हैं कोई 125 पे स्ट्राइक रेट कर रहा है, वो घटिया सी शारजा पिच के ऊपर, ठीक है, जो अली अक्सर बात करते हैं, लेकिन पार 115 है, आप ओवरऑल देखें 125 का क्या स्ट्राइक रेट है, लेकिन पार 115 है, या तो वो 10 रन बेहतर स्ट्राइक कर रहा है। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो खुदा के लिए मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज वही जितना बात मर्जी है, tag कर ले। वर्ल्ड कप में फकर को ले जाना था, यहाँ पे फकर को नहीं ले जाना था, यहाँ पे ले गए वर्ल्ड कप पे ड्रॉप कर मैं दिया। अब सिमिलर उसकी बात तो करता हूँ, injury का मसला है ना इस यूएई के time अंदर पर। सबसे पहला प्लेयर बैटर जिसका मैं टीम में नाम लिखूँ ना, सबसे पहला प्लेयर वो शोएब मलिक यूएई के अंदर, लेकिन वर्ल्ड कप किधर है? ऑस्ट्रेलिया में। और आप एशिया कप में किसको नहीं लेके गए? शोएब मलिक शोएब को। मलिक को। और अब आप अब आपने रोल आउट का डाला हुआ है, स्क्वाड पे आ अच्छा, जाते फिर हैं। वही बात वो जो करती है ना कि यार शोएब मलिक जो स्पिनर के खिलाफ चलते हैं, शोएब मलिक जो स्पिनर के खिलाफ, अच्छा ए सिर्फ तानू ही पता है, उन्हें नहीं पता, हुन शोएब मलिक आंदा फास्ट बॉलर ला देंगे वो साइकिल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, उनको भी पता नहीं किसको लगाना है। ये देखें, यही तो बात है ना कि ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना जिंदगी में मुझे चाहिए, जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर का और फैन का है ना, वो जो कि यार दूसरी टीम तो खेलनी नहीं है, आहो, सारा सानू ही पता ठीक है। है, कि हारे तो हमारी गलती, हाँ, जीते तो हम ग्रेट, एग्जैक्टली। अगली टीम तो कुछ कर ही नहीं रही, हम ठीक लेना है है। इन्हें। मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताता हूँ, आप दुनिया की बेस्ट टीम नहीं है, ठीक है, आपको इन माय हेड हम हैं। नहीं T20 आज में यू शुड बी वन ऑफ द, मैंने हमेशा कहा वन ऑफ द 3 बेस्ट टीम्स, ठीक है, लेकिन मसला ये है अगर आप रिसोर्सेज अपने मैक्सिमाइज नहीं कर रहे तो वो जो 1 2 3 का डिफरेंस है ना, वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि कौन अपने रिसोर्सेज मैक्सिमाइज कर रहा है। फ़र्क क्या है? ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले 2021 के वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश जाता है, T20 सीरीज हार जाता है, सारे कहते हैं इनू कर दो, उनू कर दो, इनू कर दो, वो सारी टीम लेके आ जाते हैं यूएई, वो क्या करते हैं वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो बायलैटरल सीरीज को जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाते, उसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें वो हेजलवुड को रेस्ट दे रहे हैं, उसमें वो स्टार को रेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, उनको इस बात पे गालियां भी बड़ी पड़ती है कि यार अभी तो तुम हार रहे थे तो तुम टूर्नामेंट कैसे जीत गए। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हार रहे थे या जो भी, मुझे कोई ये समझा दे, ये जो वर्कलोड, मुझे कल किसी ने किया हुआ था कि अरे 4 ओवर होते हैं T20 में, टेस्ट मैच में इतने ओवर होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 7 मैच खेल ले, हर एंड में तो 28 ओवर कराने हैं। यार मेरी बात सुनो, एक 100 मीटर स्प्रिंटर में और मैराथन स्प्रिंटर में स्ट्रेस लोड का तो कोई फ़र्क नहीं है। T20 उतनी ही आपकी जान निकालेगा जितना एक टेस्ट मैच निकालेगा,
ठीक है प्लीज, ये इसके एक्चुअल फिजियोस के पास डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज एक्चुअल फैक्ट। लेकिन क्योंकि आपके पुराने क्रिकेटर्स ने एक बात बना दी है कि 80 टेस्ट मैच 30 ओवर करांदे सी, 4 ओवर करा ਤੁਹਾਡਾ कंपैरिजन ही नहीं है भाई। यार यकीन करो इस मैच में बाबर आउट हुआ ना, सारे दोस्त हम इकट्ठे देख रहे थे, परेशान हुए, मैं कोई 170 चेज कर रहे हैं, चंगा होया आउट हो गया, सादा चांस बढ़ गया जितन दा। बिल्कुल इसी तरह मुझे आई एम रियली सॉरी पर लेकिन मुझे रिजवान के बारे में भी यही फीलिंग आ रही थी कि यार हम इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि जब पाकिस्तान बैटिंग पहले कर रहा होता है और बाबर 30 ऊपर स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान की विन परसेंटेज रिड्यूसेस बाय अराउंड 7%, ठीक है। बट व्हेन पाकिस्तान आर चेसिंग इट्स बेटर फॉर बाबर टू स्कोर रन्स बिकॉज बाबर इज़ अ बेटर बैटर चेसिंग। उसकी वजह ये है कि बाबर में एक्चुअली इतनी स्किल और इतनी उसकी स्ट्रोक प्ले है कि वो जब सेकंड बैटिंग कर रहा हो, अगर 200 भी चाहिए हो तो उस मुताबिक खेल सकता है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैटर्स ऑन प्लैनेट अर्थ। इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है जब हम पहले बैटिंग करते हैं कि पानी की कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ठीक बेहतर है, करता है। आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और आप यू चूजिंग नॉट टू। मतलब अगर आप जो चीज आप सेकंड इनिंग्स में कर सकते हो वो फर्स्ट में क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली डजंट मेक सेंस टू मी अनलेस कि दुबई में मैच हो रहा है 7 बजे से लेके 7:10 तक बॉल स्विंग होती है तो वो 10 मिनट कट लो, उस तो बाद उसी तरह खेडो ना यार। अच्छा सो नाउ कमिंग बैक टू द स्क्वाड फॉर द ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है, एक तो बहुत ही मनूस टाइम है। मैं देख रही थी बैठ कर, कोई सुबह 9 बजे मैच हो रहा है, कोई दोपहर 1 बजे हो रहा है, कोई एक आधा मैच है जो मैंने 4 बजे लभ्या जो संडे का है। ना तू सोना है ना उन्हें सोना है ना मैं सोना ही, ठीक है। लेकिन मैं दफ्तर तो जाना है ना। शहबाज शरीफ भी जाग रहे हैं, ठीक है। ओ शाउट आउट शहबाज मैं देना पड़ा था। अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी वापस कर। शहबाजू नो शाउट आउट नहीं कोई शाउट आउट नहीं था, मेरी तरफ से था। लेकिन मैं टाइमिंग्स देखी थी, इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो टाइम है वो फिर 1 बजे है, संडे को जो है वो उन्होंने उसकी करना है। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि वो कौन सी मार्केट है, जब उनके जो 2 बिलियन आपके जो है वो तकरीबन कोई 30 मिलियन लोग देख रहे हैं, देखेंगे तो फिर तो दैट विल बी द obviously- मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट मैच But I ऑन still प्लैनेट। feel very weird about watching a match at 1 PM to be very honest। वो भी T20 हम शाम को देख के ना हमें आदत पड़ गई, 7 बजे मैच लगन लगा है, पूरे दिन दा काम करके तो तुसी बैठे हो वेखना मेरी से। आईसीसी आपसे गुजारिश है I'm sorry। कि माहो जो है वो वियर्ड फील करती हैं तो यार आप मुझसे नहीं देखा ऑस्ट्रेलियन जाता। टाइम के सुबह 1 बजे मैच करा दें। नहीं तो मशवरा तो उनको करना चाहिए। करना चाहिए ना, मुशावरत से ही चीजें चलती हैं कि अगर अब मुझे घर दा काम में उन्होंने 1 किया बजे तो मैं मशवरा, कर रही होवांगी ना। किया मशवरा, घर का जो सबसे खाता पीता बच्चा है उससे भी इसी से ऐसे किया मशवरा उन्होंने। मैं कहा इस वेले रख दो। बाय द वे हाउ डू यू रेट सर दिस? खाते पीते तो छोड़ो, असि लाडले हैं। वैसे लाडले तो हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, लाडले सिर्फ कुछ लोग। हाँ जी, T20 का जो हमारा ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, इफ यू वर टू रेट आउट ऑफ 10 क्या होएगा? देखिए ये बेवकूफ़ी है। नहीं रेट करो, मैं रेटिंग के आगे जा ही नहीं रही। मैं रेट ही कर रहा हूँ। हाँ ये बेवकूफ़ी है हाँ कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी अप्रोच नहीं चेंज होगी और आप रैंडमली किसी बंदे को स्क्वाड में डालेंगे और वो एकदम जो है वो आपकी 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगी, ठीक है। शाउट आउट टू शान मसूद राइट नाउ जिनको डाला गया टीम में। अच्छा अप्रोच का क्या मतलब है? अब शान मसूद टीम में आए हैं, शान को आपने कहा शान मसूद तुमने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, वो फर्ज करें फखर टीम में नहीं, वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आए, शान करता है 15-8 बॉलों पे, अगले मैच में आप कर देते हैं उसको ड्रॉप, ठीक है। अगले मैच में जो उसकी रिप्लेसमेंट आएगी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, वो करेगा 30 बॉलों पे 40 और आप कहोगे विनर। हाँ हम आप 30-40 नहीं भी बहुत खुश कहोगे, रहते हैं। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर है। अब वो हैदर कहने का अली को भी मतलब कह रहे ये थे है कि शायद डालेंगे उसमें। आपने एक सिस्टम डिफाइन करना है, एक आइडेंटिटी डिफाइन करनी है और आपने कहना है ये 11 प्लेयर हैं, ये इस आइडेंटिटी पे खेलेंगे, ठीक है। और फिर आपने उनको कहना है ये 7 मैच हैं, बैटर्स को आपने कहना है, बॉलर्स को नहीं, बॉलर्स को आप रोटेट करें, बैटर्स को आपने कहना है 7 मैच नहीं तेरे कोल, ठीक है। 7 मैच में तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू फेल हुआ तू फिर भी खेलेगा। अप्रोच नहीं बदलनी चाहिए। अब मसला क्या होता है पाकिस्तान, वी आर अ रिएक्टिव नेशन, वी आर रिएक्टिव नेशन नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इवन इन पॉलिटिक्स। हमारा एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म प्लान है, हमने 10 साल का प्लान बनाया कि फॉर एग्जांपल हमने टैक्सेशन बेहतर करनी है, वो 2 साल 6 महीने बाद गालियां पड़ने शुरू हो रहे हैं, 10 साल का प्लान गया भाड़ में। एनी गाल नहीं ठीक है, बर्दाश्त हमने अभी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर देनी है, अभी हमने ये कर देना है, ठीक है। इस तरह नहीं होता। आपने लॉन्ग टर्म अगर सोच रखनी है, you define a system and then you tell your players to play according to that system. बात फिर वही रेटिंग पे मेरी बात सुने,
सॉरी मुझे The तुमसे निकलवाना है ये team is above any individual. जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे ना, आपकी ये सिलेक्शन पे लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी. जो सिलेक्शन पे लड़ाई से मुझे याद आ गया कि इट वाज वेरी काइंड ऑफ सोहेब मकसूद, ही वाज वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने कहा कि वही प्लेयर्स डाले गए हैं जो डिजर्विंग थे और मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है. नहीं, सोहेब ने कहा है ना, उसको किसी ने पूछा आसिफ कुछ दिल का कि तुम मुझसे बेहतर हो. हाँ. उसने कहा भाई मैं आखिरी चारों में बैटिंग नहीं कर सकता. ये बेस्ट दो हैं आपके इस जी, मुल्क में. और इवन आजम केम आउट, या बीइंग अ यंगस्टर एंड एवरीथिंग. सोहेब के लिए क्या बात है, सोहेब. फॉर दिस इट वाज वेरी जैसे हार्ट वार्मिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट कि यार जो भी चूज किया गया ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस्ड. और आजम का मुझे इतना मजे का लगा कि आजम ने बेसिकली ही वाज इन कंटेंशन फॉर सिलेक्शन. उसने क्या बात की है, उसने कहा भाई जो बंदा टीम में सिलेक्ट होता है कुछ करके ही होता है. एब्सोल्युटली ठीक है, तो बैक योर टीम, दिस टीम हैज द पोटेंशियल टू विन द वर्ल्ड कप. उसने अपना, बेचारे ने अपना भी दुख निकाला कि जब वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ वो कीपर था. आपने उसको कहा आउटफील्ड में फील्डिंग करो, फिर आपने कहा फिटनेस कंसर्न्स हैं. जी. अगर आप उसको कीपर खिलाते हैं तो फिटनेस कंसर्न्स होते हैं. ऑफ कोर्स नॉट, उस तरह से तो ना होते. समटाइम्स इट फील्स लाइक कि आप जानबूझ के, क्योंकि फलाने ने कह दिया. फॉर एग्जांपल अली आफ्ताब सईद एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं जो इंशाल्लाह आप एक दिन होंगे. आमीन. ठीक है, तो अली आफ्ताब कहते हैं कि फलाने को क्यों नहीं खिला रहे, तो जानबूझ के टीम खिलाती कि इन्हों खाइए तो सही. चिट्टी चढ़ाने वाली बात है ना. हाँ. उससे बेहतर था आप उसको कीपर खिलाते, रिजवान को एज आउटफील्डर खिलाते. रिजवान इज अ बेटर फील्डर देन आजम. ठीक है, थिंक ऑफ द टीम नॉट एन इंडिविजुअल. बट पाकिस्तान में मसला वही है, वी think about individual performance कि oh my god he's a number 1 player in T20 cricket, he's a number 1 batter, he's a number 1 bowler, ICC ranking में इधर हो गया. By that does not matter. If your team is winning and none of your 11 players are in the top 10, what would make you happy? क्या अब श्रीलंका का यही है ना कि दोस्त प्लेयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब एशिया कप स्टार्ट हुआ है उस दिन मैंने पहली दफा इनके सारे प्लेयर्स के नाम पढ़े थे. मैंने पता ही नहीं थे यार, कि और मैंने सारी याद नहीं. इतनी फर्क है स्ट्रेटजी में श्रीलंका और पाकिस्तान की कि राजापक्सा, मैं सुनता रहा हूँ राजापक्सा क्या प्लेयर आ रहा है. राजापक्सा स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, जो मैं पहले बात की है, उन्होंने उसको डिमोट कर करके फिनिशर बना दिया. उस दिन कमेंट्री क्या हो रही है, राजापक्सा इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बट स्ट्रगल्स अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग. मैंने कहा अच्छा क्या अब उसके स्टैट्स क्या आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग के? 25 का एवरेज, जो T20 में अगर डेथ ओवर में आप बैटिंग कर रहे हो 25 की एवरेज इज अ लॉट, और 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट. और वो क्या कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर पे स्ट्रगल करता है. किस तरह करता है भाई, मुझे कोई समझा दे. वो जिस पे स्ट्रगल करता है उस पे आपने उसको बॉलिंग ही नहीं दी. हाँ. It is unfortunate कि we still discuss individuals over team, and I hope कि one day that changes. अच्छा, सो इंग्लैंड अभी इमीडिएट तो हमारी इंग्लैंड के साथ साथ T20s हैं, उसके अंदर दो बाकी तो डी टीम है. तानू पता की है, तुमने अभी तक रैंक नहीं की T20 स्क्वाड 10 में से. जल्दी करो ना, मुझे अगले सवाल पे जाना. 8.59. परफेक्ट, अमेजिंग, मेरा भी यही था. अच्छा, इंग्लैंड के खिलाफ दो नए नाम आए हैं. एक है अब्रार द मिस्ट्री स्पिनर एंड द अदर इज आमिर हु इज अ फास्ट बॉलर, एंड उसको ऑलराउंडर भी कह रहे हैं. ये किधरों आए ने? देखिए, अब्रार तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अच्छा. ठीक है, अच्छा कुछ प्लेयर होते हैं कि अगर आप कहेंगे एक लेग स्पिनर आया नया, वो जी गूगली भी कराते हैं, वो आप एक्साइटेड होंगे. लेकिन आपने बड़े लेग स्पिनर देखे होंगे. कितने फिंगर स्पिनर्स का पता है आपको जो कि अंदर भी कर लेते हैं बाहर भी कर लेते हैं? मुजीब, सुनील नारायण, ठीक है, एक दो और होंगे, अजंता मेंडिस. अब्रार की एक्साइटमेंट मुझे क्या है कि ही माइट नॉट बी एज गुड एज देम बट ही इज डिफरेंट. तो यू विल गेट टू सी समथिंग डिफरेंट. मैं इसमें एक बहुत क्रेडिट देता हूँ राशिद लतीफ़ को, जिन्होंने कराची किंग्स के लिए PSL 1 में उनको आइडेंटिफाई किया था. अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड. ठीक है, हिज निकनेम वाज हैरी पॉटर एट द टाइम. या then magician है. हाँ, he is a magician and he used to wear glasses at the time. ठीक है, still does I think. Then you have Amir Jamal. Amir Jamal has been जो PSL franchise cricket है उनके ट्रायल्स होते हैं. हर ट्रायल्स में वो ही इज इन द टॉप 5 प्लेयर्स देयर और देयर अबाउट. अनफॉर्चुनेटली वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं ले सके. दिस इज हिज ब्रेक थ्रू डोमेस्टिक सीजन, जिसमें नेशनल T20 कप में उसका 190 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स भी ले रहा है, तो इज इन कंटेंशन. Like obviously, it is very obvious who the all-rounder should be, but I won't name him. ठीक है, पर चलो अगर आपके चीफ सेलेक्टर को उससे मसला है और या उसके डोमेस्टिक टीम के कोच को उससे मसला है तो ठीक है, अब क्या ताड़ी मर्जी की करिए ना. लेकिन पाकिस्तान desperately needs a fast bowling all-rounder.
ओके ये वैसे मुझे इससे याद आया कि मैं तो खैर जानता नहीं हूँ दोनों को, लेकिन वो जो नहीं आप एक को जानते हैं की पसूड़ी है वो वाले यस मैं फहीम पे आने लगी थी उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो ये जो 2 नए लड़के आए हैं ना उनकी बात कर रहा था। तो वो जो मिस्ट्री बॉलर की बात हो रही है ना, ये मुझे वैसे बड़ा अजीब लगता है कि बाकी टीमों में पहले आ गए, जैसा जैसा फिंगरिया हमने खेला हुआ है लाहौर शहर में, सही कह रहे हैं यार। ठीक है वो बंदा ना, मतलब वो आप उससे आउट भी नहीं होते, आप उससे छक्का भी नहीं खाते, आप सिर्फ ना ठुमके निकल रहे होते हैं आपके। हाँ। वो इतना इतना अंदर और बाहर निकाल रहा होता है कि ये पहले हमारी टीम के अंदर क्यों नहीं आई, मुझे हैरत है। और दूसरी टीमों में हमारे से पहले अच्छा कैसे आ गए? अबरार का मैं आपको ये बताता चलूं कि अबरार जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेले हुए हैं, ठीक है, PSL में। वन ऑफ द स्ट्रेटजीज वी डिवाइस वाज कि इसको पहले ओवर में अटैक कर दो, रिवर्स पुट्ठी शॉट है मारो इसको, वो रिकवर नहीं कर सका उससे, ठीक है। अब अबरार को क्या चीज़ अपनी डेवलप करनी है, दैट टेम्परामेंट, कि अगर मुझे छक्का लग भी रहा है ना तो अगली बॉल में इसी जगह पे फेंक के वही चीज़ ट्राई कर लूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगले ने अगर एक बॉल में मार दिया तो अगली पे शायद आउट हो जाए, ठीक है, दैट इज़, और वो उसको खेलने के साथ ही समझ आएगी। वो ऐसे नहीं कि वो आप कहेंगे जी ओ माय गॉड इधर से टेम्परामेंट ही नहीं, वो जो खेलेगा उन्होंने आ जाएगा टेम्परामेंट यार। टेम्परामेंट अच्छा मुझे कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस क्या जाएगा, खेटेगा तो आएगा खेलेगा तो ना। आएगा। मिडिल ऑर्डर पे जो आप लोगों की इतनी ज्यादा वो मसले पड़े रहते हैं, वो बेचारे खेलेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा जो ना। मेरा पहला वीजा रिजेक्ट हुआ था ना, तो उन्होंने कहा था देयर इज नो पास्ट ट्रैवलिंग रिकॉर्ड। तो वो कहते जाएगा ना। ये आप अपने वीजे पे रो रहे हैं, मेरा जॉब एक्सपीरियंस ऐसा है, ठीक है, कि आप क्वालिफाइड तो बहुत हैं, हाँ, लेकिन आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने आगे से उस ईमेल पे रिप्लाई किया था कि आप दे दें एक्सपीरियंस। आप देंगे तो हम शो करेंगे ना। एनीवे गाइस, सो 20th को हमारा फर्स्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, ठीक है, T20। अगर मुझे डेट्स याद होती ना, नहीं मैं याद करके आई आज बहुत बड़ा आदमी होता एक सेकंड, ये मैं ऑन कैमरा, अगर मुझे डेट्स याद होती ना तो मैं जैसे अली ने कहा, एक तो बहुत बड़ा आदमी होता और शायद लोग मुझसे इतनी नफरत ना करते याद कुछ नहीं रहता, ठीक है। और ये मेरी माफ़ी अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करूं, ये सारा कसूर जो है वो अली आफ्ताब सईद और महाबली का है। हम ऑक्यूपाइड रखते हैं ना। हाँ ये क्रिकेट पसूड़ी के मुझे मैसेजेस भेजते रहते हैं, मैं इनको इग्नोर मैं करने के चक्कर में, वॉइस नोट्स, मतलब हम इसके ऊपर चढ़ाई हमने की होती है कि रान हमारे कंट्रोल से कहीं बाहर ना निकल जाए। एनीवे थैंक यू सो मच। और दूसरा मेरे वालिद साहब, वो भी मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो आप लोग दुआ करें कि हमारे कंट्रोल में रहे, ठीक है। आई होप कि आपको इनके इनसाइट्स जो है उससे पता चलेगा। मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि मुझे फहीम अशरम का बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो टीम में नहीं है। मुझे बहुत गम है उनका, मेरा एक से सवाल है, क्या फर्क है इस शो और स्पोर्ट्स लेवल पे? मैं दसो यार, सैफ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। हाय हाय कर दी बात आपने, जो मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तो जेड़ा मैंने गल लांदा पे ऐसे ना उनके स्पोर्ट्स लाउंज के सवाल लेकर आती हो, मेरे वो सवाल नहीं होते भी नहीं है, ये तो आपको भी पता मेरे तो आधे जवाब भी वो नहीं होते। एग्जैक्टली। एनीवे गाइस थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट एपिसोड प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में आएगी। तब तक पता नहीं की साढ़े नाल होना है, देखांगे। मैं बताता हूँ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, अली आफ्ताब सईद है लाखों में एक। इसमें कुछ शक नहीं है। ये जो टेंजेंट है ना, देखिए बहुत इतनी ज्यादा ऑब्वियस बात कर दी है कि हम मशहूर हैं हर दफा बैठ के नई बात करने पे। अब अगर बात ऑब्वियस बातों पे आ गई है ना, तो इसका मतलब है कि इस शो का टाइम खत्म हो गया है। अब मेरी तबीयत भी बड़ी खराब हो रही है, हुन में जा रही है। सी यू गाइस सून, ओके जी, बाय बाय।